नमस्कार साथियों। आज अपन मांग की तिरछी कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। देखिए, मांग की तिरछी कीमत लोच में क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर देखा जाता है। तो मांग की तिरछी कीमत लोच की परिभाषा अपन यूँ दे सकते हैं कि एक वस्तु जैसे y है और दूसरी वस्तु x है, तो एक वस्तु y की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु x की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की तिरछी कीमत लोच के नाम से जाना जाता है। साथ ही यानी कि मांग की तिरछी कीमत लोच यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति अन्य वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को व्यक्त करती है। इसे y वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर x वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। और देखिए, मांग की तिरछी कीमत लोच है उसको EXY सिंबल से दर्शाते हैं, EXY और EXY इक्वल टू यानी कि x वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। और इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, EX इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x, जो तो क्या है x वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन डेल्टा PY अपॉन PY, ये है y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको इस रूप में भी रख सकते हैं, यानी कि डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाई डेल्टा PY अपॉन डेल्टा PY, अर्थात EXY इक्वल टू क्या हो जाएगा PY अपॉन x डॉट डेल्टा x अपॉन डेल्टा PY, जहाँ पर PY क्या है y वस्तु कीमत है, x क्या है x वस्तु की मांग मात्रा है, डेल्टा x क्या है x वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन है, और PY क्या है PY है y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ये मांग की तिरछी कीमत लोच का फॉर्मूला है, यानी कि EXY इक्वल टू PY अपॉन x और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा PY है। अब देखिए, जिस प्रकार अपने मांग की कीमत लोच के आधार पर वस्तु की प्रकृति ज्ञात की थी, वैसे ही मांग की तिरछी कीमत लोच के आधार पर हम वस्तुओं की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर मांग की तिरछी कीमत लोच अगर पॉजिटिव है तो वस्तु स्थानापन्न वस्तु होगी, और मांग की तिरछी कीमत लोच अगर नेगेटिव है तो पूरक वस्तु होंगी। अब स्थानापन्न वस्तु यानी कि चाय और कॉफ़ी, ये स्थानापन्न वस्तु है। तो अगर मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। यानी कि एक वस्तु है चाय और दूसरी वस्तु कॉफ़ी है, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, चाय की कीमत में परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, कॉफ़ी की मांग पे पड़ा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चाय की कीमत बढ़ी तो इसका प्रभाव क्या होगा, कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग कम हो जाएगी और कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, और दोनों के बीच में जो वक्र होगा वो धनात्मक होगा। ऐसे ही चीनी और चाय को ले लीजिए आप, ये दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तु है। चीनी की कीमत बढ़ी, चाय की मांग घटी, और इन दोनों के बीच में जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, यानी कि ऋणात्मक ढाल का होगा। तो कहने का मतलब है कि मांग की तिरछी कीमत लोच के आधार पर भी अपन यानी कि वस्तु की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब आप आइए मांग की आय लोच। मांग की आय लोच यानी कि देखिए, मांग की आय लोच में क्या होगा कि मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है। इसे उपभोक्ता की आय में 1% परिवर्तन होने तथा अन्य बातों के समान रहने पर
वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की आय लोच के नाम से जाना जाता है और इसको EI के द्वारा दर्शाते हैं। EI इक्वल टू एक्स वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपन उपभोक्ता के आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो क्या है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये है एक्स वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और डेल्टा आई अपॉन आई है उपभोक्ता के आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसको यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई आई अपॉन डेल्टा आई, या EI इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एक्स और डेल्टा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब जैसे अपने मांग की तिरछी कीमत लॉज के आधार पर अपने वो वस्तु की प्रकृति ज्ञात की, वैसे यहाँ भी वस्तु की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अगर मांग की आय लॉज अगर पॉजिटिव है तो वस्तु सामान्य होगी, नॉर्मल वस्तु होगी, श्रेष्ठ होगी। और अगर मान लीजिए कि मांग की आय लॉज अगर ऋणात्मक है तो वस्तु हीन, घटिया और निकृष्ट होगी। और इसमें भी वही है कि अगर ये पॉजिटिव होती है तो सामान्य जो वस्तु होगी वो क्या होगी, अगर इसका मान 1 से ज़्यादा है तो विलासिता की वस्तु होगी और 1 से कम होगा तो आवश्यक वस्तु होगी। ये थी आपकी मांग की आय लोच। और मांग की आय लोच का आकलन अपन एंजल वक्र की सहायता से भी कर सकते हैं। अब देखिए एंजल वक्र क्या होता है, यानी कि ये उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। एंजल वक्र क्या करता है, ये उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा के बीच यानी कि संबंध को प्रदर्शित करता है। और इसका अध्ययन अपन आगे चल कर के जब आय उपभोग वक्र का अध्ययन करेंगे वहाँ इसका और भी यानी कि गहनता से अध्ययन करेंगे।